तो चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। किसानों के मुद्दे पर आज संसद में फिर हंगामा हो सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है, जबकि विपक्ष चर्चा स्थगित कर किसानों की चर्चा की मांग पर अड़ा है। नए कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा में मंगलवार को कई बार हंगामा हुआ। सरकार ने लोकसभा में कहा कि वो किसानों के मुद्दों पर सदन के भीतर और बाहर चर्चा करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शून्यकाल में कहा कि मोदी सरकार किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच उन्होंने कहा कि सदन के भीतर या बाहर सरकार किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों के मुद्दे पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में हंगामा किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर कार्य स्थगन की मांग की, जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा। हमारा नारा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इस बीच शिवसेना सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों से मुलाकात की। सांसद संजय राउत की अगुवाई में शिवसेना सांसदों ने राकेश टिकैत से मुलाकात की। किसानों ने 6 फरवरी को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में 6 फरवरी को पूरे देश में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर सख्त घेराबंदी कर दी है। पुलिस ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ें लगा दी गई हैं। राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन स्थलों के नजदीक अवरोधक बनाए जाने से जुड़ी तस्वीरें साझा कर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत सरकार पुल बनाइए, दीवार नहीं। दिल्ली बॉर्डर पर बाड़ और कील लगाए जाने पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम ने ट्वीट किया कि दिल्ली में आने से किसानों को रोका जा रहा है, जो कि लोकतांत्रिक देश में अच्छी परंपरा नहीं है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार के एक और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हल्दर ने सोमवार को ही टीएमसी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने बीजेपी नेता मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। इसी कड़ी में जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, लाठियां भांजी और गोलियां भी चलाई। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 13वें एरो इंडिया शो के लिए लड़ाकू विमानों ने कमर कस ली है। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आज से शो शुरू होगा। एरो इंडिया शो के उद्घाटन के तुरंत बाद वायुसेना और HAL के बीच 83 अतिरिक्त LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स का करार होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन देर रात जयपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। माकन ने देर रात सीएम गहलोत से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे सीएमआर में चर्चा हुई। आज सुबह 11 बजे सीएम गहलोत से फिर मुलाकात होगी। दोपहर 2 बजे अजय माकन पीसीसी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। सीएम गहलोत अंगदान और प्रत्यारोपण को लेकर ट्वीट किया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि 14 साल के मरीज के अंगदान करने के उनके अथक प्रयासों के लिए मेडिकल कॉलेज की टीम सोटो को मेरी बधाई। सीएम गहलोत ने सीएमआर में खेल और युवा विभाग की बैठक ली। बैठक में सीएम ने प्रदेश भर में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने का निर्देश दिया। सीएम गहलोत ने राजभवन में हुए एट होम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरंजन आर्य भी मौजूद रहे। एनसीसी कैडेट्स के सम्मान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पीसीसी में मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। राम मंदिर चंदे को लेकर पवन बंसल ने कहा कि मुझसे भी चंदा मांगने आए थे, मैंने नहीं दिया। धर्म मेरा व्यक्तिगत मसला है, मंदिर जैसे मसले को हथियाते नहीं हैं, हम ठेका नहीं लेते। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अर्जुन राम मेघवाल को नई जिम्मेदारी मिली है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पुदुचेरी का चुनावी प्रभारी बनाया गया है। गहलोत सरकार ने करीब 12.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दर स्थिर रखने का फैसला लिया है।
साथ ही गहलोत सरकार ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगी। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजना में 7.1% ब्याज दर ही रहेगी। ये दरें 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए रहेंगी। 10 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसे लेकर 9 फरवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक भाजपा मुख्यालय में होगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश कांग्रेस की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। कई संपत्तियों को लेकर डिस्प्यूट है। हम चाहते हैं कि जिले में हमारे ऑफिस हो। कोटा एयरपोर्ट को लेकर दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बिरला के निर्देशों पर अधिकारियों ने राजस्थान सरकार को ईमेल भेजा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बीजेपी के 4 निर्वाचित प्रत्याशियों के परिजनों ने एसडीएम कोर्ट में बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज करवाया है, जबकि प्रत्याशी बीजेपी के बाड़ेबंदी में मौजूद हैं। दौसा में हाईवे बना रही कंपनी से दलाल के माध्यम से 38 लाख रुपए की घूस मांगने वाले तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश कर एसीबी द्वारा रिमांड पर लिया जाएगा। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ट्वीट कर एसीबी को बधाई दी। साथ ही लिखा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई करते रहें। प्रदेश में इसी सप्ताह से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होगा। 2,39,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। चिकित्सा विभाग ने वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीबीएसई स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हुआ। 10वीं और 12वीं के एग्जाम 4 मई से 11 जून तक होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर टाइम टेबल जारी किया। दौसा में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश महिला से 1,07,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। धौलपुर की स्पेशल डीएसटी टीम ने 5,000 के कुख्यात इनामी बदमाश राम गुजर को गिरफ्तार किया। बदमाश लंबे समय से संगीन वारदातों में वांछित चल रहा था। अलवर में नर्सिंग कर्मी के ड्यूटी पर जाने के बाद सूने मकान में नकदी और लाखों के जेवरात चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। कोटा में रिश्वतखोर सरपंच और दलाल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया। कोटा में रिश्वत के आरोपी एएसआई हीराचंद के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। एसीबी ने आरोप पत्र पेश किया है। कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सिंचाई विभाग और मत्स्य पालन विभाग की संयुक्त 12 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। अलवर में पुलिस ने तंबाकू बेचने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा में जानलेवा हमले के करीब 3 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। 3 दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई। कोटा में पोक्सो क्रम 4 कोर्ट ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोटा में पुलिस ने हथकढ़ शराब को बनाने से रोकने के लिए समझाइश की, जिसके बाद गांव के लोगों ने अवैध हथकढ़ शराब बनाना बंद करने का आश्वासन दिया। पुष्कर नगर पालिका ने बस स्टेशन के आसपास लंबे समय से कब्जा जमा कर दुकानदारी चला रहे अतिक्रमियों का सामान जब्त कर लिया। बूंदी जिले में लापता हुए बच्चों को तलाश कर उन्हें अपनों से मिलाने के लिए जिला पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप अभियान के तहत महिला अधिकारिता सेल में बैठक आयोजित की। जोधपुर नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अफीम बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा के पौष इलाके में से चाय की दुकान से चोरी की वारदात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 के न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में निर्णय देते हुए आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास और 40,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। चूरू में पुलिस ने ट्रक से 100 किलो 800 ग्राम डोडापोस्त जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल ट्रक में एल्यूमिनियम प्लेट और प्लास्टिक के नीचे डोडापोस्त छुपाकर ले जाया जा रहा था। पाली जोधपुर नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अफीम दूध बरामद किया है। दरअसल नारकोटिक्स ब्यूरो ने खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के इलाके में एक बार फिर से मीट की दुकानों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल मंगलवार को दिन में शहर में कई स्थानों पर मीट की दुकानें खुली मिली, जबकि नियमों के तहत मंगलवार को ये दुकानें बंद रहनी चाहिए। बूंदी के लालसोट में 2 बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। डूंगरपुर में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम के दर्शन करने आए एक श्रद्धालु की होटल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र की गरबोलिया घाटी में देर शाम अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। चूरू जिला मुख्यालय के नई सड़क पर एक ट्रक चालक ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए विद्युत पोल को टक्कर मार दी, जिससे ट्रांसफार्मर नीचे आ गिरा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस 6 फरवरी को कोटा में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। सवाई माधोपुर में कृषि कानून के विरोध में कलेक्ट्रेट के समक्ष विगत 17 दिनों से किसानों का धरना जारी है। बीकानेर में संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। किसान आंदोलन के समर्थन में कोटा में सिमलिया टोल नाके के पास कांग्रेस नेता विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अलवर में किसानों ने राकेश टिकैत के समर्थन में आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। सीकर में कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचकर धरने पर बैठे हुए किसानों को अपना समर्थन दिया। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर तिरंगे के अपमान के मामले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ रामगढ़ थाने में सिख समाज के लोगों ने मामला दर्ज करवाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी छात्रों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया। बीकानेर में कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रवि शेखर की गाड़ी को रोका गया। लोगों ने रवि शेखर मेघवाल की गाड़ी का घेराव किया और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। करौली में डॉक्टर्स ने सरकार की गाइडलाइन के निजी आवास पर अस्पताल खोलने वालों के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलवर के मुंडावर में राशन डीलर संघ मुंडावर की ओर से विभिन्न मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राम सिंह राजावत को ज्ञापन सौंपा। अलवर में विभिन्न ग्राम पंचायतों में विद्युत विभाग की ओर से दिए जा रहे विद्युत बिलों के विरोध में सरपंच संघ मुंडावर ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलवर में रोडवेज कर्मियों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय बस स्टैंड पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बीकानेर के खाजवाला में पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समाधान करने की मांग रखी। बाड़मेर में ग्रामीणों ने रेप के एक मामले में नाबालिग छात्र को झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर के लहसोड़ा गांव में 4 महीने पहले हुए हरिशंकर जांगीड़ हत्याकांड मामले में न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठ गया। सीकर जिले के नीमका थाना के वार्ड 21 में पानी की निकासी नहीं होने पर बीजेपी पार्षदों ने उपखंड अधिकारी ब्रजेश अग्रवाल एवं अधिशासी अधिकारी सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। चूरू जिले में नगर निकाय आम चुनाव 2021 के अंतर्गत 8 निकायों में अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम दिन 22 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए। बूंदी में नगर निकाय चुनाव के सभापति और अध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस से मधु नवाल वहीं भाजपा से सरोज अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किए। टोंक में दिग्गजों ने कांग्रेस छोड़ एनसीपी से चुनाव लड़ 35 में से 17 वार्डों में जीत हासिल की, लेकिन बाद में एनसीपी से जीते पार्षदों ने एनसीपी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। करौली के सपोटरा विधायक रमेश मीणा मंडरायल क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लांगरा मंडरायल स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बाड़मेर में आबकारी अधिनियम के तहत जब्त शुदा वाहनों की नीलामी को लेकर जिला आबकारी कार्यालय में वाहनों की नीलामी की गई। अलवर में राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने संयुक्त व्यापारी महासभा की ओर से प्रत्येक शनिवार को रहने वाले साप्ताहिक अवकाश को व्यापारी हित में बंद कराने पर स्वागत किया। बाड़मेर के गुड़ामलानी पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गोगोई ने क्राइम बैठक ली। विश्व आर्द्र दिवस के अवसर पर सीकर में स्काउट गाइड कार्यालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राजसमंद में वन विभाग ने पैंथर को पकड़ा है। कुछ समय से पैंथर ने इलाके में आतंक मचा रखा था। चूरू के रतनगढ़ तहसील में टाइगर दिखने की अफवाह से दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई, हालांकि जांच में बिल्ली के निशान मिले।
कोटा में सड़क सुरक्षा माह के दौरान ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विजय शंकर शर्मा ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की पालना करने के बारे में बताया। सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे में 100 बेड के मैटरनिटी एवं चाइल्ड अस्पताल खुलवाए जाने पर नीमका थाना के छावनी के लोगों ने विधायक सुरेश मोदी का सम्मान किया। कोटा कैथून रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उधड़ी सड़कों से परेशान होकर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम बंद करवा दिया है। कोटा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तीसरे दिन चिकित्सा विभाग की टीमों ने घर घर जाकर वंचित बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। जालौर में 2 सप्ताह पहले हुई बस हादसे की जांच को लेकर जोधपुर संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा जालौर पहुंचे, जहां उन्होंने महेशपुरा में दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मोहन लाल लाठर दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे और यहां बालाजी महाराज के दर्शन किए। बीकानेर में विभिन्न हादसों में जान गंवाने वाले श्रमिकों को अखिल भारतीय हित रक्षा श्रमिक समिति ने श्रद्धांजलि दी। झुंझुनू में विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर वन विभाग की ओर से कंजर्वेशन रिजर्व घोषित बीड़ क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर में अखिल प्रादेशिक वैश्य महासम्मेलन संस्था ने बंसी मैरिज गार्डन में संपूर्ण वैश्य समाज के स्नेह मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया। टोंक जिला मुख्यालय का भीखापुरा तालाब इन दिनों देशी विदेशी परिंदों का आशियाना बना हुआ है। तालाब के आसपास 20 से ज्यादा देशी और विदेशी प्रजाति के परिंदे रौनक बढ़ा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,635 नए केस सामने आए, जिसके बाद देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,07,66,000 को पार कर गया। कोटा अब कोरोना मुक्त होने के कगार पर है। पिछले 24 घंटे में जिले में कोरोना के सिर्फ 9 नए मरीज मिले हैं। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पहले चरण का वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है। पहले चरण के वैक्सीनेशन में 12,495 रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर्स में 7,715 ने वैक्सीन लगवाई। अलवर में चिकित्सा विभाग की ओर से अब स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्करों के अलावा अन्य विभागों के फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम तैयारियों में जुटी है। चेन्नई में भारतीय खिलाड़ियों ने नेट में जमकर पसीना बहाया।